हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ही इस प्यारे से चैनल पर। इसके अंदर हम राजस्थान की न्यू योजना पढ़ेंगे जिसमें आप सभी को जैसे कि वृद्धा, विधवा, विकलांग, पेंशन इनको इस घोषणा के तहत आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है जो कि 1 जुलाई 2025 से पेंशन खुशखबरी 6 नए नियम लागू हुए हैं। तो वह नियम क्या क्या है वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और पेंशन में बढ़ोतरी हो चुकी है और इनकी पेंशन किनकी पेंशन बंद होगी वो भी इस वीडियो के अंदर हम आपको जानकारी देंगे। तो वो कौन कौन से 6 नियम है, तो वह हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा वृद्धा पेंशन में क्या नियम होगा, दूसरा हो जाएगा विकलांग पेंशन में क्या नियम होगा, और तीसरे की बात करें विधवा पेंशन में क्या नियम लागू होगा, और कृषक वृजन पेंशन में क्या नियम लागू होगा। और वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन की बड़ी खबर है और 1 जुलाई 2025 से रात के आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो इसके अंदर आपको 6 बड़े नियम देखने को लागू मिलेंगे और कौन कौन से नियम है वो आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। पेंशन में बढ़ोतरी 2000 से लेकर 5000 तक होगी। अब यह 2000 से लेकर 5000 तक को किन किन को मिलेगी वह हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। तो आज का इस योजना का पहला नियम क्या होगा, तो पहले नियम की ओर चलेंगे। पहला नियम होगा कि वृद्धावस्था पेंशन की राशि में बढ़ोतरी। क्या होगा पहला नियम कि वृद्धावस्था पेंशन की राशि में बढ़ोतरी। अब तक की वृद्धावस्था पेंशन की राशि में कई राज्यों में अलग अलग थी, लेकिन सरकार ने इस असमता को दूर करने का बड़ा फैसला किया है नए नियम के तहत। क्योंकि सरकार ने पहले अलग अलग राज्यों में अलग अलग पेंशन मिलती थी, तो इस सरकार ने इसके तहत मतलब क्योंकि हर राज्य को एक ही समान पेंशन मिले वो योजना निकाली है। तो वह योजना क्या रहेगी तो हम पढ़ेंगे। पहले जो न्यूनतम वृद्धावस्था पेंशन थी वो 2000 रुपये प्रति माह कर दी गई थी। कितनी थी पहले की न्यूनतम वृद्धावस्था पेंशन? अब 2000 प्रति माह कर दी गई है, अब 2000 रुपये कर दी गई है। अधिकतम पेंशन की सीमा को भी 5000 प्रति माह तक बढ़ाया जा सकता है और राज्य और सरकार के निर्णय पर निर्भर करेगा कि आपको कितना दिया जाएगा। 2000 से लेकर आपको 5000 तक मिल सकते हैं। जिन लोगों की आय 1.5 लाख सालाना से कम है वे इस योजना के लिए पात्र होंगे, जो कि आपके साल में कमाई होती है जो कि आपके 1 से 1.5 लाख के मध्य होगी, तो आप इस योजना के लिए पात्र होंगे। इस बदलाव में गरीब और बेसहारा बुजुर्गों को सीधा फायदा मिलेगा। उदाहरण के लिए बिहार के 68 वर्षीय रामलाल जो अब तक 1000 पेंशन पर निर्भर थे, अब उन्हें 2000 की राशि मिलेगी, जिससे इनके जीवन स्तर में सुधार होगा। जो कि पहले आपको 1000 रुपये राशि दी जा रही थी उसको बढ़ाकर आपको 2000 रुपये की राशि मिलेगी, जिससे आपके जीवन में कई प्रकार के सुधार होंगे। दूसरे नियम की बात करें तो विधवा पेंशन में बदलाव, पात्रता नियम खत्म हुए। विधवा पेंशन योजना के नियमों के कुछ बदलाव किए गए हैं। जो कि विधवा महिलाएं हैं उनके पेंशन में योजना में कुछ नियमों में बदलाव किए गए हैं। तो वह बदलाव क्या है वह इस वीडियो में आगे देखेंगे। 40 वर्ष से अधिक आयु की विधवा महिलाएं हैं ही इस योजना का लाभ उठा सकती है। जिन महिलाओं की 40 वर्ष से अधिक आयु है वह इसका फायदा उठा सकती है इस योजना का। जिन महिलाओं की पारिवारिक आय 2 लाख सालाना से कम है उन्हें यह पेंशन मिलेगी। सरकार ने अब इसे बैंक खाते में सीधे जोड़ने का निर्णय लिया है। इससे भ्रष्टाचार कम होगा और पैसा सीधे लाभार्थियों को मिलेगा। बहुत अच्छा नियम निकाला है। तो अगला रहेगा तीसरा नियम क्या होगा कि विकलांग पेंशन में संशोधन, डिजिटल वेरिफिकेशन अनिवार्य। अब विकलांगता पेंशन के लिए नई शर्तें होगी लागू। तो वह शर्तें क्या क्या रहेगी? सभी लाभार्थियों को डिजिटल वेरिफिकेशन करवाना होगा जिसमें फर्जी दस्तावेजों को रोका जा सके। विकलांगता प्रमाण पत्र सरकारी अस्पताल से जारी होना चाहिए। जो कि आपको पहले थे वो प्राइवेट के प्रमाण पत्र भी चल गए थे विकलांगता के, वह इसी को देखते हुए, फर्जी दस्तावेजों को देखते हुए सरकार ने अब सरकारी अस्पताल के होने का प्रमाण पत्र होने का फैसला लिया है। तो 40% या सबसे अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। 40% वाले उठा सकते हैं। न्यूनतम पेंशन राशि 1500 से 2500 तक प्रति माह कर दी गई है। कितनी कर दी गई है? 1500 से 2500 तक। तो अगला नियम रहेगा, चौथा नियम हो जाएगा पेंशन के लिए आधार लिंकिंग अनिवार्य। अब इसी प्रकार की पेंशन योजनाओं को
आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। इसके तहत बैंक खाते से आधार कार्ड का लिंक होना जरूरी है। बिना आधार लिंक किए पेंशन बंद कर दी जाएगी। लाभार्थियों को अपने खाते में हर 6 महीने में जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करना होगा। 5वां नियम है कि ग्रामीण और शहरी पेंशन राशि के अंतर खत्म। अब तक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग पेंशन राशि दी जाती थी। सरकार ने इसे एक समान करने का फैसला लिया है। अब शहर और गांव में रहने वाले पेंशन भोगियों को समान राशि मिलेगी। इससे प्रमाणित इलाकों में बुजुर्गों को ज़्यादा फायदा होगा। राज्य सरकार अपने स्तर पर अतिरिक्त सहायता राशि भी दे सकती है। अगला नियम होगा, छठा नियम क्या होगा, महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए विशेष प्रावधान। सरकार ने महिलाओं को ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए विशेष पेंशन योजना लागू की है। तो वो क्या हो जाएगी कि 60 वर्ष से अधिक उम्र की अकेली महिलाओं जो अतिरिक्त 500 प्रति माह की सहायता मिलेगी। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए न्यूनतम पेंशन राशि 2500 प्रति माह तय की गई है। पेंशन प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया जो सरल और पारदर्शी बनाया गया है। इस पर क्या असर पड़ेगा कि दिल्ली में रहने वाली 65 वर्षीय रेखा देवी, जिसका कोई सहारा नहीं था, अब असर सरकार की इस योजना से राहत महसूस करेगी। वहीं कोलकाता के ट्रांसजेंडर समुदाय के कई सदस्य अब सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकेंगे। तो अगला नियम है कि इस पर क्या असर पड़ेगा। असर करोड़ों भारतीयों की जिंदगी पर पड़ेगा। इन नियमों के चलते पेंशन राशि में वृद्धि होगी, जिससे जीवन यापन आसान बनेगा। फर्जी दस्तावेजों को हटाया जाएगा, जिससे असली ज़रूरतमंद लोगों को फ़ायदा मिलेगा। डिजिटल वेरिफिकेशन और आधार लिंकिंग से पारदर्शिता बढ़ेगी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समान पेंशन लागू होगी, जिससे असमानता कम होगी। वृद्धा पेंशन में क्या प्रभाव पड़ेगा, वृद्धा व्यवस्था पेंशन में क्या प्रभाव पड़ेगा कि पेंशन राशि में बढ़ोतरी से वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक स्थिति बेहतरीन होगी। आयु सीमा घटने से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। विकलांगता पेंशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि विकलांगता प्रतिशत बढ़ने से जरूरतमंदों को प्रकाश मिलेगी। पेंशन राशि में वृद्धि, जीवन स्तर सुधरेगा। और विधवा पेंशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि विवाह न होने की शर्तें हटने से विधवाएं लाभार्थी बनेगी। पारदर्शी वितरण प्रणाली से जिन्हें समय पर सहायता मिलेगी। क्या विधवा पेंशन लेने के लिए उम्र सीमा बढ़ा दी जाएगी? तो हाँ, अब विधवा पेंशन प्राप्त करने के लिए उम्र सीमा को बढ़ा दिया जाएगा और अब 60 वर्ष तक के लोगों इसका लाभ उठा सकते हैं। अगला नियम होगा कि दिव्यांगा पेंशन की राशि कितनी बढ़ाई गई। तो दिव्यांगा पेंशन की राशि अब 2500 से बढ़ाकर 5000 तक कर दी जाएगी।